यूपी में इन दिनों घोसी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। इस राजनीतिक गहमा गहमी में अब सीएम योगी की भी एंट्री हो गई है। शनिवार को सीएम योगी घोसी के चीनी मिल मैदान में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि पहले ही भाजपा के कई कद्दावर नेता घोसी में डेरा डाले हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दारा सिंह को जिताने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। साथ ही सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर व निषाद पार्टी प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद अपने पूरे कुनबे के साथ घोसी के गांव-गांव की गलियां छान रहे हैं और अपने अपने समाज को दारा सिंह के लिए एकजुट कर रहे हैं। वहीं साइकिल से उतरकर कमल खिलाने को बेकरार बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान भी पुराने खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं मुकाबला कड़ा है, सपा की तरफ से लगातार कड़ी टक्कर मिल रही है, इसलिए उन्होंने भी अपने पूरे तंत्र को एक्टिव कर दिया है। चौहान जानते हैं कि जरा सी भी चूक उनके लिए भारी पड़ सकती है। वहीं घोसी उपचुनाव को लेकर सपा की तरफ से चाचा शिवपाल ने मोर्चा संभाला हुआ है। वो लगातार मैदान में डटे हैं। चाचा शिवपाल ने कसम खाकर यह जाहिर कर दिया है कि कैसे उन्होंने घोसी के चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। शिवपाल ने कसम खाई है कि जब तक अपने प्रत्याशी सुधाकर सिंह को वो जिता नहीं देंगे तब तक घोसी छोड़कर नहीं जाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी चुनावी जनसभा कर बीजेपी को यह संकेत दे दिया है कि मामला कहीं से भी 19 नहीं है। आपको बता दें कि सपा बीजेपी के इतर अगर घोसी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये सीट पिछड़ा बाहुल मानी जाती है। 1957 में घोसी सीट अस्तित्व में आई, तब से अब तक यहां हुए चुनावों में यहां 4 बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और इतनी ही बार भाजपा का कब्जा रहा है। वहीं कांग्रेस 3 बार, सपा बसपा ने 2 बार, जबकि जनता पार्टी, लोकदल और जनता दल ने एक बार यहां से अपना परचम लहराया है। अगर इस सीट के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो यहां कुल मतदाता 4,25,000 के करीब है। इनमें से मुस्लिम वोटर करीब 90,000 है, जबकि दलित 70,000, यादव 56,000, राजभर 52,000, चौहान वोटर करीब 46,000 है। वहीं 19,000 निषाद मतदाता, 15,000 क्षेत्रीय, 45,000 भूमिहार, 7,000 ब्राह्मण, 30,000 बनिया, जिसमें जायसवाल, साहू, वैश्य, बरनवाल, स्वर्णकार आदि जातियां शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस चुनाव में ये भी तय हो जाएगा कि बीजेपी का पसमादा फॉर्मूला कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि घोसी सीट पर 90,000 मुस्लिम मतदाताओं से करीब 70,000 मुस्लिम मतदाता ऐसे हैं जो पसमादा समाज से आते हैं। अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय सपा से प्रत्याशी रहे दारा सिंह चौहान को कुल 1,08,430 वोट मिले थे। वहीं तब भाजपा के उम्मीदवार विजय राजभर को 46,214 वोट से संतोष करना पड़ा था। साथ ही बसपा उम्मीदवार वसीम इकबाल को 54,248 वोट मिले थे। कहा जा रहा है घोसी का ये उपचुनाव लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी और सपा ने अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रचारकों की फौज उतार दी है। सपा ने जहां इस सीट पर अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह जैसे दिग्गज प्रचारकों को मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा की तरफ से सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, कई मंत्री, निषाद पार्टी व सुबह सपा के प्रमुख अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। फिलहाल हाई वोल्टेज घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर 5 सितंबर को मतदान होना है, वहीं नतीजे 8 सितंबर को आने हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि घोसी की जनता दारा सिंह चौहान का कमल खिलाती है या फिर साइकिल पर सवार कर सुधाकर सिंह को लखनऊ भेजती है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुक्रिया।